अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज जो आपको हम वीडियो दिखाने जा रहे हैं, ये वीडियो है इंडिया के अंदर एक औरत है, बड़ी अजीब व गरीब बात कर रही है कि जी मुसलमान मेरा बलात्कार करेंगे, ये वो कैसी गुफ्तगू कर रही है। तो आइए नाज़रीन उस लड़की की गुफ्तगू सुनते हैं और इसी वाला से हम आपको ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला की वीडियो दिखाते हैं और वो कैसी अजीबो गरीब गुफ्तगू कर रही है कि अगर ये बाबरी मस्जिद लेना चाहते हैं ये वो और ऐसी बल्दकारी मेरे साथ करेंगे, अस्तगफिरुल्लाह। तो आइए नाज़रीन पहले हम वो वीडियो देखते हैं और साथ हम आपको ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला की वीडियो दिखाते हैं। तो फिर इंशाल्लाह इसी वाला से नाज़रीन हम भी बात करेंगे। तो आइए नाज़रीन मिलके वीडियो अबर क्या घोड़े पर या अपने कंधे पर लेकर आया था वहाँ की जमीन को? कहाँ पर लेकर आया, कैसे लेकर आया था? हाथी घोड़े पर लेकर आया था ना, अपनी बीवी के सीने पर लेकर के आया था। देखिए अवैसी एक्चुअली में एक तो मुसलमान युवाओं का पोल पट्टा खोल रहा है कि मुसलमान युवा जो हैं वो नमाज पढ़ने जाते नहीं है। बार, क्लब, पब, ये सब ठरकबाजी में मुसलमान युवाओं का काम रहता है। अब दूसरी बात आती है कि वो मुसलमान युवाओं को भड़का रहे हैं कि तुम जाओ, क्योंकि उसी मस्जिद में हमने हैया अलल फलाह और हैया अलल सलाह हमने पढ़ा है, कुरान की आयतें पढ़ी हैं, हमने सूरतें पढ़ी हैं, ये सारी चीजें वो बता रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि मस्जिद तो भेज रहे हो मुसलमान लड़कों को, क्या आफ्ताब को भी रोकोगे? क्या नासिर खान को भी रोकोगे? क्या जो इतने बलात्कार और लव जिहाद जो मुसलमान मर्द और मुसलमान युवा लड़के जो ठरकबाजी करते रहते हैं उनको भी रोक पाओगे? और देखिए हमारा धर्म, हमारा इस्लाम हमें पैगाम रसूल की बात बताता है, पैगाम मुगल की बात नहीं बताता है। दूसरी बात, कि कौन इतना बड़ा मुगल आ गया था जो नीचे मंदिर बनाता था और ऊपर मस्जिद बनाता था? कौन आया था? मुझे तो नहीं लगा। मैंने जितना पढ़ा है इतिहास की किताबों को या इस्लाम की किताबों को, कोई मुगल इतना लिबरल नहीं था। सारे मुगल आप जैसे सनातनियों को काफिर बोलते थे। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि कुरान के किस पन्ने में लिखा हुआ है? अब बोलेगा नहीं हदीस में लिखा हुआ है, तो हदीस में तो ऊंट का मूत पीने के लिए भी लिखा हुआ है, तो पिएगा? मैं लेकर चलती हूँ बोतल पिला देती हूँ। देखिए इन लोगों की बातें कॉन्ट्रोडिक्टरी होती है। आप कुरान के हवाले से बताइएगा, बोलेगा नहीं ये बात हदीस में लिखा हुआ है। आप हदीस के हवाले से बताइएगा, बोलेगा नहीं हम तो हदीस मानते नहीं, हम तो कुरान मानते हैं। जैसे कि आप बोलिएगा कुरान में 72 वर्जिन हूर नहीं है, तुम झूठ बोलते हो, नहीं हदीस में लिखा हुआ है। भैया जहर खा लो और 72 वर्जिन हूर के पास चले जाओ। इस बीच में कई धमकियां भी आती है। आपने तो राम मंदिर का समर्थन आप लगातार करती आ रही है, दोबारा आप राम मंदिर के फेवर में बोल रही है, आज आपने हिंदू राष्ट्र के फेवर में बोल दिया है, तो एक मन में डर तो कहीं ना कहीं होगा अभी भी कि जिस प्रकार से पाकिस्तान में फतवे निकलते हैं, हिंदुस्तान में कहीं कोई सर तन से जुदा वाली गैंग आपके पीछे ना लग जाए दोबारा। मेरा मुसलमान मेरा सिर्फ सर तन से जुदा नहीं करेगा, मेरा पहले बलात्कार करेगा, मेरा बलात्कार करेगा, क्योंकि औरत अच्छी बुरी मोटी जैसी भी आ जाए, मुसलमान मर्द उसको ऐसे नहीं छोड़ता है। 6 साल की बच्ची को नहीं छोड़ सकता है मुसलमान, तो फिर मुझे क्या छोड़ेगा? हमारी आजादी के बाद ही पॉलिटिशियन का जिक्र कर सकते हैं। आजादी के पहले तो करते थे हुकूमत अंग्रेज। आजादी के बाद सबसे बड़ा दंगा फसाद जो हिंदुस्तान में हुआ वो था बाबरी मस्जिद का। बाबरी मस्जिद को सन 1980 के पहले कौन जानता था? मैं तो नहीं जानता था, कुछ लोग शायद जानते थे। आम हिंदुस्तानी जानता ही नहीं था बाबरी मस्जिद क्या है और राम जन्मभूमि की जगह क्या है। ना मुस्लिम जानता था ना हिंदू जानता था। आम मुसलमान जानता ही नहीं था, आम हिंदू जानता ही नहीं था, आम हिंदुस्तानी नहीं जानता था। लेकिन इसको एक पॉलिटिकल प्लॉय बनाया गया, पॉलिटिशियन वोट बैंक के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था कि इस डिस्प्यूटेड साइट पे, इस इख्तिलाफी जगह पे कोई नहीं आना चाहिए। उसके बावजूद 6 दिसंबर सन 1992 में 1992 में 6 दिसंबर में एक बड़ी गैदरिंग हुई उसी डिस्प्यूटेड साइट के ऊपर, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि इशू की जगह पे। ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी इस मुल्क की, नो गैदरिंग। तो भी गैदरिंग हुई। कौन गैदरिंग किया? ऑपोजिट पार्टी ऑफ पॉलिटिशियंस इन द ऑपोजिट पार्टी। हुकूमत चाहती थी तो रोक सकती थी, आसानी है, पुलिस उसके पास है, हथियार था, आसानी, लेकिन नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? ऑपोजिशन ने गैदरिंग की वोट बैंक के लिए, क्या मुझे वोट मिलेगा। पॉलिटिशियन जो पावर में थे, अगर मैं इनको रोकूंगा तो मेरा वोट बैंक जाएगा, तो जाने दिया, नो प्रॉब्लम, आ जाओ, पीछे के रास्ते से आओ। लेकिन टेलीविजन पे दिख रहा था सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, नो गैदरिंग। उसके बाद क्या होता है? हजारों की तादाद में, 10,000 से ज्यादा, हजारों, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, लैक्स ऑफ पीपल, लाखों लोग इकट्ठा हुए सब जगह से, त्रिशूल लेके बाबरी मस्जिद को शहीद करते।
कोई भी अक्लमंद इंसान क्या त्रिशूल और तलवार से बाबरी मस्जिद नीचे आ सकती है? सैकड़ों साल से इतनी मजबूत इमारत आ सकती है? बोलते स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, प्लानिंग नहीं थी। टेलीविजन पे लाइव दिख रहा है, लाइव दिखा रहे, लाइव टेलीकास्ट, लाइव मैच होता है ना, वैसा लाइव दिखा रहे थे। कितने चैनल दिख रहा था। अपोजिशन के पॉलिटिशियन बैठे उधर, हुकूमत बैठे हो पुलिस के सामने, और बाबरी मस्जिद नीचे आती। कैसा? बाय डायनामाइट दिख रहा है। और बोलते हैं कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था। क्या स्पॉन्टेनियस? प्लानिंग थी। बम के जरिए बाबरी मस्जिद को शहीद किया जाता है। मुझे लगता है कि जॉर्ज बुश ने ये बाबरी मस्जिद डिमोलिशन को देख के उसको आइडिया आया होगा कि 9/11 न्यूयॉर्क ट्विन टावर को बम से गिराओ। पे मुझे ज्यादा तकरीर नहीं करने का है। वो 9/11 तो इतना बड़ा, कम से कम 10 तकरीर कर सकता हूं मैं 9/11 के ऊपर, जॉर्ज बुश के ऊपर। लेकिन मुझे लगता है उसको आइडिया मिली बाबरी मस्जिद से। जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को बम से गिराया गया और कहा गया कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, उसी तरीके से बम से गिराया ट्विन टावर को और कहा गया कि प्लेन ने मारा। चाहे तो इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर में टाइम लिया तो कहूंगा। क्या होता है? इमीडिएट सारे हिंदुस्तान में दंगे फसाद होते हैं। दंगे फसाद होने के बाद एक्शन का रिएक्शन होता है। हजारों लोग मारे जाते हैं, हजारों लोग का कत्ल होता है सारे हिंदुस्तान में, अक्सर मुसलमान। और खुसूसन बॉम्बे में बाबरी मस्जिद डिमोलिश को जिम्मेदार कोई भी आम आदमी जिसको थोड़ी भी अकल है वो कहेगा नंबर 1 रिस्पॉन्सिबल, सबसे ज्यादा जिम्मेदार ऑपोजिशन पॉलिटिशियन जिनने गैदरिंग की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। नंबर 2 जिम्मेदार जो पॉलिटिशियंस पावर में थे, वो रोक सकते थे लेकिन नहीं रोका। क्यों? वोट बैंक जाएगा, उसके वजह दंगे फसाद होते। दंगे फसाद में पुलिस चाहती दंगे फसाद को रोक सकती। आप कोई भी सीनियर पुलिस ऑफिसर से पूछिए, मैं तो बहुत से पुलिस ऑफिसर से बात कर चुका हूं इधर और बाहर भी। कोई भी सीनियर पुलिस ऑफिसर से पूछिए, दंगे फसाद को रोकना तो आसान सी बात है। जैसा शुरू हुआ विद इन अ फ्यू आवर्स, चंद घंटों में रोका जा सकता है। अगर कम पुलिस फोर्स है तो रिजर्व फोर्स को बुलाओ। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई। तो नाज़रीन देखें, इस्लाम तो हमें हर चीज़ बताता है कि इस्लाम ने तो आके माँ बेटी के तसव्वुर का भी बतलाया, और जहाँ पे इस्लाम ने माँ बेटी के तसव्वुर का बताया वहाँ पे पर्दे का भी बताया। तो नाज़रीन अगर देखेंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जब यमन की तरफ भेजा तो यमन के ऊपर नबी पाक के सहाबा ने हमला किया, तो वहाँ पे हातिब ताई की बेटी सफ़ाहा उसको गिरफ़्तार कर लिया गया और उसका भाई अदी देकर ही दौड़ गया, यानी वो भाग गया। तो अब सफ़ाहा को जब गिरफ़्तार करके नबी पाक के सहाबा लाए तो किसी सहाबी ने एक नज़र भी उस औरत को नहीं देखा। लेके आया तो नबी पाक के सामने बैठा दिया गया, तो उसका सर नंगा था, सर पे दुपट्टा नहीं था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पाक मुज़म्मल चादर उसके सर पे डाल दी है। तो नाज़रीन इस्लाम तो औरत को इतनी इज़्ज़त देता है, इतना एहतराम देता है। तो नाज़रीन दुआ करें अल्लाह पाक ऐसी औरतों को अल्लाह पाक हदायत नसीब फरमा दे, और ये भी दुआ करें अल्लाह पाक उम्मत मुसलमान को 5 वक्त का बाजमान नमाजी बना दे। और ये भी दुआ करें अल्लाह पाक हमें कुरान पाक की तिलावत करने की तौफीक दे, और साथ साथ अल्लाह पाक हमें कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ने की तौफीक दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।